हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेस की लेक्चर सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीशन। और एक्सक्रीशन हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ह्यूमन बीइंग के एक्सक्रीशन में जानेंगे उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है और बॉडी में जितना भी अनवांटेड वेस्ट है वो कैसे रिमूव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एक्सक्रीशन, है ना? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। यानी कि जितना भी बॉडी में जितना भी अनवांटेड हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट है, जितना भी वेस्ट है, यानी कि जो हमारी बॉडी को अब जिसकी नीड नहीं है, उन सब के रिमूवल को हम इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। या अगर हम शॉर्ट में देखें तो द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी। सिंपल सा अगर कोई पूछे व्हाट इज एक्सक्रीशन, आप सिंपल सा कहें कि द रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक, अब हम थोड़ा सा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में भी जान लेते हैं कि ये होता कैसे है, किस ऑर्गन, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो उसमें क्या क्या आते हैं? 2 किडनी, इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, 2 किडनी आती हैं, यूरेटर्स आते हैं, 2 यूरेटर्स होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, सैक होता है एंड यूरेथ्रा होता है। तो ये कितने हुए? 1 2 3 4, यानी कि सिंपल सी बात है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर देखा जाए तो 4 ऑर्गन से मिलकर के बना है, जिसमें 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 ब्लैडर, 1 यूरेथ्रा से मिलकर के एक्सक्रीटरी सिस्टम ह्यूमन का कंप्लीट होता है। यहाँ पे डायग्राम से आपको दिख भी रहा होगा। सबसे पहले बात करते हैं किडनी की। ये जो 2 किडनी प्रेजेंट होती हैं उनका काम क्या होता है? किडनी इट फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव द वेस्टेज। इसका काम क्या है? ये ब्लड को, जितना भी ब्लड आया है बॉडी में, उसको फिल्टर करता है और जो वेस्ट उसका निकलता है उसको रिमूव करता है। वो रिमूवल कहाँ गया? वो यूरेटर के थ्रू कहाँ आता है? ब्लैडर में आता है। ठीक है। इट ड्रेन्स आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। इसका भाई यूरेटर का काम सिर्फ इतना है कि वो किडनी से ब्लैडर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ठीक, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो इसने यहाँ किडनी में जितना भी वेस्ट फिल्टर हुआ है, इन सारा वेस्ट को ब्लैडर में ला करके कलेक्ट करता है। फिर ब्लैडर का काम क्या है? इट स्टोर्स द यूरिन। इसका काम है, स्टोरेज का काम है। भाई ये एक बैग है, समझ लो, एक सैक है, जिसमें काम क्या होता है? ये इसमें स्टोर होता है, सारा यूरिन आकर के स्टोर हो गया। यूरेथ्रा का काम क्या है? इट ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड द बॉडी। और ये जो सारा ब्लैडर जो है, ये जो ब्लैडर में यूरिन भरा है, ये सारा यूरेथ्रा के थ्रू रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे ये डायग्राम देख लें, 2 किडनी है, 2 यूरेटर्स हैं और जो है ब्लैडर है, एक यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा है। आयोटा, वेना कावा, ये सब आप लोग ने ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ ही लिया है क्या होता है। रीनल आर्टरी, रीनल वेन, ये सारी चीजें पता है। ठीक, नेक्स्ट आता है किडनी हैव फिल्टरेशन यूनिट। अब किडनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि किडनी की एक फिल्टरेशन यूनिट होती है। हमने पढ़ा ना कि किडनी फिल्टर करने का काम करती है। फिल्टर का मतलब होता है जैसे किडनी एक सपोज करिए सीव की तरह काम करती है ना, तो इसका काम क्या है? ये फिल्ट्रेशन यूनिट इसमें होती है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। अच्छा, नेफ्रॉन के बारे में बड़ा पूछा जाता है, तो थोड़ा सा नेफ्रॉन को भी जान लेते हैं। अब आपको ये पता ही होगा कि यूरिनरी ब्लैडर जो है वो नर्वस कंट्रोल से चलती है, यानी कि उसका सारा कंट्रोल क्या है? नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। फिर आता है द पर्पज ऑफ मेकिंग यूरिन इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। जो ये यूरिन बनने का काम है, दिमाग में अगर ये ख्याल आ रहा हो कि यूरिन क्यों फॉर्मेशन हो रहा है, वो क्यों बन रहा है, तो उसका काम ही है, उसका पर्पस क्या है? इज टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। यानी कि जो ब्लड का वेस्ट है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड में है, वो यूरिन के थ्रू ही तो निकल जा रहा है। द लाइक CO2, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, रिमूव फ्रॉम ब्लड। इन द लंग्स नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है, ठीक, यूरिक एसिड जो है, वो सब कहाँ? ब्लड से जो है किडनी के थ्रू ही यहीं पे फिल्टर होता है और फिर यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाता है। अब हमने कहा था नेफ्रॉन्स के बारे में थोड़ा जान लें। नेफ्रॉन्स क्या होता है? ये है डायग्राम। अगर ह्यूमन की बात करें तो एक किडनी मतलब किडनी की अगर बात करें तो अप्रोक्स 10 लाख नेफ्रॉन्स होती हैं। ठीक, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है। उसमें क्या होता है? एक कलेक्टिंग डक्ट होती है। यहाँ पे क्या होता है? एक बोमन्स कैप्सूल, एक कैप्सूल होता है जिसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है। ठीक, अब ये सारा जो है ये किसके थ्रू आता है? ये जो है यहाँ पे एक कलेक्टिंग डक्ट होती है, ये आकर के यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में सारा कलेक्ट हो जाता है। ये थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं, पॉइंट वाइज समझते हैं, है ना, ऐसे नहीं समझ आएगा।
बोमन्स कैप्सूल, जो ये बोमन्स कैप्सूल है यहाँ पे, ये है ना बाउल की टाइप का स्ट्रक्चर जो है, ये क्या कर रहा है, द ग्लोमरस इज इंक्लोज इन अ कैप्सूल लाइक पोर्शन। ये जो बोमन्स कैप्सूल है उसमें क्या है, ग्लोमरस ऐसे उसमें इंक्लोज है, भरा हुआ है, ठीक। ग्लोमरस क्या है, ग्लोमरस नेफ्रॉन इज कंपोज ऑफ अ टैंगल मेस ऑफ ट्यूब्स। नेफ्रॉन्स में क्या है, टैंगल मतलब उलझी हुई, मेस जिसको बोलते हैं ना, एकदम उलझी हुई ट्यूब्स है, एंड फिल्टरिंग पार्ट है, ठीक। यही होता है फिल्टर पार्ट, ये ग्लोमरस जो है यही हम पढ़ रहे हैं, उसको ग्लोमरस बोलते हैं। ग्लोमरस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच। जिससे क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा, इस ग्लोमरस से कौन अटैच होता है, रीनल आर्टरी अटैच होती है, ठीक। फिर आता है द ब्लड कंटेन वेस्टेज एंड सम यूजफुल कंपोनेंट सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट्स, वाटर आर रीअब्सॉर्ब बाय ट्यूब्स। तो ये जो ब्लड में इतना जो वेस्ट आ रहा है ना, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, साल्ट्स है, वाटर है, ये सब जो है, ये जो ट्यूब्स होती हैं ये रीअब्सॉर्ब कर लेती हैं, दोबारा इनका एब्जॉर्प्शन होता है। फिर होता है हेनलीज लूप, जो कि क्या करता है, उसका काम होता है एब्जॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर, जो सॉल्ट और वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये सारा एब्जॉर्ब होकर के क्या होता है, जितना भी वेस्ट बचता है तो वेस्ट सारा कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है, और फिर किडनी से क्या हुआ, किडनी से सारा कलेक्शन हुआ है, जितना भी वेस्ट का है वो कलेक्टिंग डक्ट में आया, फिर वो यूरेटर्स क्या करते हैं, उसको यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल जो है पूरा नर्वस सिस्टम करता है, यानी कि फिर उसके बाद जो यूरिनेशन होता है वो यूरेथ्रा के थ्रू हो जाता है। वो हमारा जो माइंड है वो हमें इन्फॉर्म कर देता है, जो हमारा ब्रेन है वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि अब जो है इसका रिमूवल का टाइम है। तो ये जो ब्लैडर जो है फिल है यूरिन से, ये यूरेथ्रा के थ्रू जो है रिमूव हो जाए। तो आई होप कि ये जो एक्सक्रीशन है ह्यूमन का, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू आपको समझ आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को, एजुकेशन नोट्स को प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स।